बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सबको अपनी आफियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में आपके महबूब को आपके साथ निकाह करने के लिए, शादी करने के लिए मजबूर कर देने वाला इतना शदीद वजीफ़ा है कि इस वजीफ़ा के कर लेने के बाद आपके महबूब के पास आपके साथ निकाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। किसी को निकाह के लिए मजबूर करने का मतलब ही यही होता है कि खुद कहे कि आपके साथ निकाह करेगा, कि वो आपकी मोहब्बत में इतना शदीद परेशान हो तो ही उसे सुकून मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा की तरह यहाँ पे भी अर्ज़ करूँगा कि आपका मकसद जायज़ होना चाहिए, क्योंकि जितने भी वज़ाइफ या अमलियात मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर देता हूँ, इनका मकसद ही निकाह और शादी होता है। मेरी बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई, बिलखसूस बहनें जो राब्ता करती हैं, जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई, कई वजूहात होती हैं। इनमें कुछ ऐसी बहनें भी हैं जिन्होंने किसी के साथ मोहब्बत की, उसने मोहब्बत के वादे किए, फिर छोड़ के चला गया। कुछ ऐसी बहनें भी हैं जो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं और उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत के साथ हासिल करना चाहती हैं, लेकिन वो शख्स उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। इसी तरह कुछ ऐसी बहनें भी हैं जिनकी तरफ रिश्ते आते रहते हैं या रिश्ता आया हुआ है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी रुकावट बन जाती है जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती। उनकी उम्रें ढल रही हैं और बिलाखिर ऐसा मौका आ जाता है कि अपने घर वाले भी उन्हें ताने देना शुरू कर देते हैं कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही। मेरे लिए निहायत अफसोस और निहायत परेशानी की बात तब होती है जब कुछ बहनें राब्ता करके बताती हैं कि जब उनके आस पड़ोस में शादियां होती हैं तो वो उन शादियों में भी नहीं जाती, यानी उनकी अपनी उम्र ढल रही होती है और वो शर्म के मारे उन शादियों में भी शिरकत नहीं कर सकती कि आवाम उनके साथ सवाल करेंगी, या वो खुद ही परेशान हो रही होंगी, पछता रही होंगी कि उनकी अब तक शादियां क्यों नहीं हो सकी। इनमें से कोई भी मसला हो, या वैसे ही आप किसी को अपनी मोहब्बत में निकाह की नीयत के साथ इस तरह से परेशान करना चाहते हैं कि उसके पास निकाह के अलावा कोई रास्ता न रहे, तो भी आप ये वजीफ़ा लाजमी करें। इस वजीफ़े को हमेशा मंगल के अलावा किसी भी दिन किया जाता है, सिर्फ पाकी की हालत में किया जाता है, जायज़ नियत के साथ किया जाता है, बावुज़ू हालत में किया जाता है। ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी भी एक नमाज के बाद, जैसे कि फजर की नमाज के बाद या ज़ुहर की नमाज के बाद, जहाँ पे नमाज पढ़ी है वहीं पे बैठे रहें और बैठे बैठे अपने महबूब का तसव्वुर कर लें। अगर आपका कोई महबूब नहीं है, आप फ़कत शादी की खातिर ये वजीफ़ा कर रहे हैं, तो फिर दुआया अंदाज में ही बैठे रहें। सबसे पहले आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा पढ़ लेना है, और इसके बाद आपने सूरह यासीन की आयत नंबर 36 का फ़कत ये हिस्सा तिलावत करना है। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा। इस आयत करीमा को तिलावत करते हुए यही तसव्वुर रखें कि आप दुआया अंदाज में अल्लाह के हुजूर अपनी जायज़ नियत पेश कर रहे हैं कि आप जिसके साथ मोहब्बत करते हैं वो आपके साथ निकाह करने के लिए मजबूर हो जाए। ये वजीफ़ा पढ़ लेने के बाद आप इससे अगला वजीफ़ा भी पढ़ेंगे। इस पहले वजीफ़े को आपने कम अज़ कम 100 मरतबा पढ़ लेना है, और पढ़ लेने के बाद आपने एक मरतबा मज़ीद दुरूद शरीफ पढ़ना है, और इसके बाद आप अगली आयत करीमा को पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना इन्नका जामिउन्नास, रब्बना इन्नका जामिउन्नास। ये सूरत अल इमरान की आयत नंबर 9 है, यानी आयत नंबर 9 का हिस्सा है। फ़कत इतना ही आपने पढ़ना है। इसको भी आपने कम अज़ कम 100 मरतबा पढ़ के दुरूद शरीफ एक मरतबा पढ़ लेना है। इस वजीफ़े को मुकम्मल कर लेने के बाद आपने हाथ उठा के अल्लाह के हुजूर दुआ लाजमी करनी है। अपने अल्फाज में दुआ करें, जिस तरह से आपके लिए मुमकिन हो आप दुआ करें, और दुआ में भी अपने
अपने मकसद को मांगें। दुआ इस वजीफे का हिस्सा है, नहीं मांगेंगे तो फिर इसके असरात नहीं मिलेंगे। इस वजीफे को एक दिन में फ़कत एक मरतबा पढ़ना है, यानी किसी एक नमाज के बाद एक मरतबा आपने इस तरीक़ाकार के मुताबिक इस वजीफे को पढ़ना है, और कम अज़ कम 3 से 5 दिन, जितने आपके लिए आसान हो, आपने इस वजीफे को लाजमन पढ़ना है। जब आपके 3 या 5 दिन मुकम्मल हो जाएं, उसके बाद कुछ न कुछ खैरात लाजमी करें। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहिए, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।